परिवार का टकराव झारखंड के चुनाव में भी हावी है। गिरिडीह की रैली में आज शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की भाभी और जामताड़ा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया और हेमंत सोरेन पर तगड़ा अटैक किया। शिवराज ने कहा, माता सीता का अपमान करने के कारण रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई। रावण का पूरा वंश नष्ट हो गया। अब झारखंड में इंडिया अलायंस की तरफ से सीता सोरेन का अपमान हुआ है, इसलिए जनता हेमंत सोरेन की लंका को जलाकर खाक कर देगी। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं इरफान अंसारी। ये मोहब्बत की दुकान चलाएगा, ये नफरत का सौदागर, ये रोज मां और बहन बेटी का अपमान करने वाला। अभी हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, उनके बारे में क्या कहा इसने? उनके बारे में जो शब्द कहे मैं कह नहीं सकता सभा में मौन से। कौन है श्रीमती सीता सोरेन? शिबू सोरेन जी की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी और यहाँ के मुख्यमंत्री की आदरणीय भाभी लगती है। भाभी को हमारे यहाँ मां का दर्जा दिया जाता है। इरफान अंसारी अपमान करता है, बहन सीता का अपमान होता है, और उनका देवर मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए बैठा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ हेमंत सोरेन। लेकिन याद रखो, इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन, बहन द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया। एक सीता माता के अपमान पर रावण का वंश सहित खात्मा हो गया था। सीता का अपमान, मां सीता का अपमान करने वालों का क्या हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। और इसे मैं आज कह रहा हूं, बहन बेटियों का अपमान करने वाले जेएमएम और कांग्रेस की लंका, पाप की लंका को जला के भाजपा की कार्यकर्ता राख कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। शिवराज सिंह चौहान के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यही इशू उठाया। हिमंता दुमका सीट पर बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के समर्थन में एक इलेक्शन रैली करने पहुंचे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, चुनावी सभाओं में हेमंत सोरेन अपनी वाइफ कल्पना की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी भाभी सीता सोरेन का अपमान हुआ, उसे लेकर न हेमंत सोरेन ने मुंह खोला न कल्पना सोरेन ने कुछ कहा। हिमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन भले ही कुछ न कहें, लेकिन इरफान अंसारी जैसे लोगों को कैसे ठीक करना है ये बीजेपी को पता है। ये हेमंत सोरेन जी का सरकार क्या है? बंटी बबलू का सरकार है। ये क्या करते हैं? एक कल्पना मैडम है, बोलता है हेमंत जी से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। फिर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी से अच्छा और कोई नहीं है। एक दूसरे के लिए आप लोगों का सिनेमा अपना घर में रखो, लेकिन आपका घर का बड़ा बहू जब सीता सोरेन का अपमान होते हैं उसका बारे में भी आप कुछ बोलो, ये हमारा अपेक्षा होते हैं। क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? जब एक आदिवासी महिलाओं का ऊपर इतना अभद्र शब्द का व्यवहार होते हैं, तब कम से कम हेमंत सोरेन जी इरफान अंसारी को मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बोलिए। कल्पना सोरेन दिन रात माइक लेके बात बोलते जाते हैं, क्यों? आपका शक्ति नहीं है इरफान को खींच के जेल में डाल देने का कि मेरा भाभी का अपमान कर रहा है। असल में कांग्रेस के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा था। बीजेपी ने झारखंड में उनके इस बयान को आदिवासी महिलाओं के अपमान का बड़ा इशू बना दिया, इसलिए अब इरफान अंसारी डिफेंसिव पर है। आज इरफान अंसारी ने कहा, अब उन्हें सीता सोरेन की बात करने से ही डर लग रहा है, कहीं बीजेपी फिर उनके बयान को काट छाट कर न दिखा दे। मैं उनका नाम आप मत लीजिए, डर लगता है कहीं फिर क्रॉप करेगा ये लोग, कुछ ठिकाना नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
मैं अपने काम पर ध्यान दिया हूँ, काम पे फोकस कर रहा हूँ। जो चुनाव लड़ी है उनसे आप जाके पूछिए जामा में आपने क्या किया। ठीक है, जामताड़ा में तो कुछ किए नहीं। आप सोच रहे हैं कि जो उल्टा पुल्टा लगा के यहाँ जनता को दिग्भ्रमित करके वोट देगा, एक भी जनता वोट नहीं देगा। मां चंचला माफ नहीं करेगी। जिस क्लिप के बारे में आपने जिक्र किया, लोग देख लिया, लोगों को यकीन है। मैं नहीं बोल सकता, मैं संस्कारी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, MBBS डॉक्टर हूं। मैं लालछन लगा देने से विश्वास कर लेगा कोई क्या? ये जामताड़ा है, जामताड़ा। आदिवासी समाज में महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है। इरफान अंसारी भी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को आदिवासी महिलाओं के अपमान के साथ साथ झारखंड की डेमोग्राफी के बदलाव से जोड़ दिया। आज झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की 2023 की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें कहा गया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस चिट्ठी को बीजेपी के नेताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार की तुष्टीकरण का सबूत बताया। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत और उनकी जमीन लूट रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को वोट के चक्कर में पनाह दे रही है। हिमंता ने कहा, जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरह वो भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आग लगा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले बांग्लादेशियों को झारखंड से भगा दिया जाएगा। आग तो लगाता हूं घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में। तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। आज आपने झारखंड सरकार का SB का नोट नहीं देखा है कि मद्रासा में बुलाया जाता है, आधार कार्ड बना के दिया जाता है। झारखंड में संथाल परगने में आदिवासी संख्या कम हो रहा है, मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है। एक परिवार क्या 10-12 बच्चा जन्म दे रहा है, 20 बच्चा जन्म दे रहा है। अगर कोई लोग इतना बच्चा जन्म नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहा है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अरे हेमंत सोरेन कल दे रहा है, उनका सरकार संरक्षण दे रहा है, उसमें बोलने में क्या शंका है? सरकार आएगी तो क्या एक्शन होगा? कानून का रास्ता में वो लोगों को भगा दूंगा पूरा। पहले मुर्शिदाबाद फिर सीधा। असल में घुसपैठियों को बसाए जाने के प्रूफ निशिकांत दुबे ने दिए। निशिकांत दुबे झारखंड से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जिससे एक बड़ा इशू बन गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी रैली में कहा, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे जबरन शादी कर रहे हैं। अब आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटियां सुरक्षित नहीं, घुसपैठिए आ रहे हैं। ये सरकार घुसपैठिए लेके आ रही है, वोटर लिस्टों के नाम लिखवाती है और क्या आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि इनके वोट बैंक है। वो वोट बैंक, वोट दे दो चाहे जो करो। हमारी आदिवासी बेटियों को भ्रम में डाल, उनको विवाह किया जाता है, उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है और पंचायतों पर कब्जा किया जाता है। ये झारखंड वालों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, किसी को सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाने का चुनाव नहीं है। ये झारखंड की धरती को बचाने का चुनाव है मेरे बहनों। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी थी 44%, अब रह गई 28%। कौन आके बस गया? कब तक सोते रहोगे? याद रखना, ये बेईमान सरकार आई तो 5 साल में झारखंड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगी।
चील और कौओं की तरह नोच नोच के झारखंड को खा रहे हैं ये कांग्रेस और जेएमएम वाले। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका जवाब दिया। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने आज गोड्डा में एक जॉइंट रैली की। इसी रैली में हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी के तमाम नेता झारखंड में घूम घूम कर घुसपैठिया कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को अपने देश में शरण क्यों दी। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को इस तरीके से हमारे विपक्ष के लोग यहाँ घुसपैठिए की बात करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ताकि पूछ लीजिए आप अपने प्रधानमंत्री से, जब ये देश में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वही संविधान, ये भारत का संविधान है, इसी को माथा में पटक करके संविधान के तहत देश को चलाने का संकल्प ले रहे थे। आज हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किस हैसियत से, कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश और भाजपा में कोई अंतर गठबंधन चल रहा हो और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को किस हैसियत से हरियाणा में आप लोगों ने उतरने का परमिशन दिया और यहाँ पर संरक्षण दे रखा है? ये कौन कर रहा है? ये क्या है? महागठबंधन की सरकार कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की लोग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कुछ भी कहे, निशिकांत दुबे ने आज जो चिट्ठी जारी की उसने एक बड़ा इशू खड़ा कर दिया। और यह बात सही है कि झारखंड में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां किसी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर अपने आप को हिंदू बताकर आदिवासी लड़की से शादी की। किसी ने इसे लव जिहाद का नाम दिया, किसी ने धर्मांतरण का, पर ऐसी घटनाओं का असर समाज में दिखाई दे रहा है। दूसरी प्रॉब्लम कई आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी से है। क्योंकि आदिवासी इलाकों में लोग रोज रोज इस चुनौती का सामना करते हैं, इसीलिए बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा इशू बनाने में कामयाब हुई है। जेएमएम और कांग्रेस के नेता इस प्रॉब्लम को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत है कि वो उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। चुनाव के मैदान में इस खामोशी का नुकसान उन्हें हो सकता है।